चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग यहाँ से छोड़ा था, दूसरा भाग शुरू करते हैं। जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार न किया, तब सती ने पुनः उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, यदि आप न चले तो मुझे अवश्य ही जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब शिव जी ने सती से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य के मद में डूबे हुए हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं कर सकेंगे। इसे देखकर तुमको बहुत कष्ट होगा और हमको भी क्रोध उत्पन्न आवेगा, अतः तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी भी तरह ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार महादेव जी के समझाने पर भी सती जी को ज्ञान उत्पन्न न हुआ और वे पुनः हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रजापति, मेरे वहाँ न जाने पर मेरी अन्य 7 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा। वे सदा मुझको लज्जित करती रहेंगी, अतः मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। सती जी के ऐसे हठपूर्वक वचन सुनकर महादेव ने हृदय में सोचा कि सती ने आज तक कोई भी काम बिना मेरी इच्छा के नहीं किया है, परंतु आज बहुत हठ कर रही है। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ जाने पर इनकी भलाई नहीं है। महादेव जी ने इसे श्री हरि इच्छा जानकर सती जी से कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। तो हमारा ये चौथे स्कंद का जो है ये दूसरा भाग भी खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले भाग में, चौथे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।